जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं आपके साथ इस वक्त बैरियर ऑफ टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर के हवाले से। तो हम इस वक्त इस कंपोनेंट में हैं जो कि बिल्कुल लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा इस चैप्टर के हवाले से, जिसे हम कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। इसके हवाले से कुछ अहम एमसीक्यूज हैं जो आपके पेश नज़र होने चाहिए। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक लंबी लिस्ट थी जो आपके साथ यकीनन क्लासेस में डिस्कस हुई होगी, लेकिन अब हम बात करें इसके हवाले से एमसीक्यूज के हवाले से। सबसे पहले तो बात करते हैं व्हेन रिसीवर हियर ओनली व्हाट दे वांट टू हियर। जब एक रिसीवर वो सुनना चाहे, वो सुने जो वो सुनना चाहता है, उसके अलावा कोई बात ना सुने, तो ऐसी सूरत को हम कहेंगे ये सिलेक्टिव परसेप्शन है कि वो सिर्फ वही बात सुनना चाहता है जो उसके जहन में। दूसरी बात, it is an expectation that people might have about every person of a particular group. It means कि अगर एक ग्रुप के लोगों के मुतालिक आपकी एक पर्टिकुलर ओपिनियन बनना शुरू हो जाए, एक राय बनना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहेंगे ये स्टीरियोटाइपिंग है। क्वेश्चन 192 stereotyping is an expectation that people might have about every person of a particular group. It refers to, ये रेफर करता है आपकी किस चीज को, डेट इज कि आप इनकोडिंग का मामला नहीं है ना डिकोडिंग है, ये फाल्टी जनरेशन का है कि आप जो मालूमात जनरेट करते हैं वही गलत जनरेट कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज का भी ये इशू नहीं है। तो स्टीरियोटाइपिंग इज ओवर जनरलाइजेशन ऑफ जो है बिलीफ अबाउट अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल। तो ये ओवर जनरलाइजेशन है कि आप जर्नलाइज जो करते हैं मालूमात को ओवर जर्नलाइज कर देते हैं, ना कि आपको हर बंदे पे वो मालूमात नहीं थोप देनी चाहिए थी। होना ही चाहिए था कि हर फर्द को अलग-अलग देखा जाता, लेकिन आपने फाल्टी जर्नलाइजेशन कर दी कि हर एक ऊपर एक जर्नल आर्गुमेंट लिया और उसको अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन 93, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जहां तक ताल्लुक है, यूजिंग टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड, ये एक जॉर्गन का मामला है। रेजिस्टेंस फ्रॉम रिसीवर टू लिसन, तो ये एक बाइसनेस हो सकती है। एंड कम्युनिकेशन इज सफिशिएंट अमाउंट, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये यकीनन ओवरलोड का इशू मौजूद है यहाँ। 194, selective perception is receiver hear only the part of message which if based on his interest, अपने इंटरेस्ट पे बेस है तो सुनता है, बाकी वो नहीं सुनता, बात तो ठीक है। इंडिविजुअल परसीव what they want to in media message, वो वही सुनता है जो मीडिया मैसेज में सुनना चाहता है, while ignoring opposing point of view को वो नहीं सुनता। see things based on their particular frame of reference, वो अपने particular सोच और रेफरेंस के मुताबिक चीजों को देखता है। तो all of above that is the correct option for this question. Question 192 is selective perception is, तो selective perception क्या है? A person only perceive what he desire to see and set aside or ignore other perceptions viewpoint, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। Person only desired and set aside and ignore other perceptions, नहीं सेंड का मामला नहीं है ये। एंड रिमूव रिडंडेंट और अनवांटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन स्ट्रीम, में अनवांटेड नहीं होती बल्कि वांटेड तो वो होती है, और रिडंडेंट भी नहीं होती, एक्चुअली वो उसको वैसे ही नजरअंदाज करना चाह रहा होता है, लिहाजा ए ही ऑप्शन बनेगी। क्वेश्चन 196, फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है जब आप कहते हैं रिसीवर लिसन ओनली अ पार्ट ऑफ मैसेज ही इज इंटरेस्टेड, तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन है। रिसीवर थिंक्स मैसेज इज रिकर्सिव, और ये कुछ और मैटर है, नॉन इशू है। व्हेन सेंडर विद होल्ड इंफॉर्मेशन, जब सेंडर इंफॉर्मेशन को विद होल्ड कर लेता है और पूरी मालूमात देना नहीं चाहता। जर्नली एडवाइज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, जब हम जर्नली एडवाइस करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को बेहतर किया जाए, तो क्या होता है, यूज टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। डोंट सपोर्ट योर ओपिनियन बाय पिक्टोरियल लिंक, करने चाहिए जहाँ जरूरत हो वहाँ ग्राफ्स और
पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अवॉइड जॉर्गन एंड टेक्निकल टर्म अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल, ये बात ठीक है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो टेक्निकल वर्ड से अवॉइड करना चाहिए। So 199 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स में इंक्लूड होती है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल, रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस oneself यूजिंग वर्ड्स एंड जेस्चर, ये भी शामिल होता है, एंड फेशियल एक्सप्रेशन भी इसका हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन हमें लेनी चाहिए। क्वेश्चन 200, if there are difficulties in communication due to difference in language, sign and symbols, अगर जुबान में मुश्किलात आती हैं जिसकी वजह है साइन एंड सिंबल्स एंड लैंग्वेज, तो हम इसको ये कहेंगे कि डेट इज द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। ये सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस है, जो कि साइंस एंड सिंबल्स भी इसमें शामिल हो गए, तो ये कल्चर का मामला है। वीक लैंग्वेज स्किल का मामला नहीं है, टेक्निकल वर्ड का मामला नहीं, इसलिए जॉर्गन में नहीं आएगा। Question 201, generally we don't always take the time to ask for additional detail during conversation to ensure that message being perceived in the message that was intended। हम आम तौर पे जो मालूमात मिलती है उसी से ही काम चला लेते हैं और मजीद मालूमात के लिए आम जनरली हर दफा नहीं कहते कि जरा और बताया जाए। तो आप ये कह सकते हैं ये ओवरलोड तो कतई नहीं है, टेक्निकल जॉर्गन की भी बात नहीं है, इट्स अ मिस परसेप्शन इन कम्युनिकेशन। इसकी वजह से मिस परसेप्शन इन कम्युनिकेशन होता है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम हर दफा ये नहीं कह पाते कि जनाब थोड़ा और बताएं, जो इतनी मालूमात मिलती है उसी से हम आहज कर लेते हैं मतलब, तो अक्सर मिस परसेप्शन के चांसेस होते हैं। Question 202, a manager uses a long written memo of instructions to express detailed human resource policies in organization। तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज को बताने के लिए उन्होंने मेमोरेंडम को इस्तेमाल कर लिया। व्हाट बैरियर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड व्हाट इज राइट चॉइस, क्या बैरियर है, क्या राइट चॉइस होनी चाहिए थी। तो देखिए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बैड चॉइस ऑफ मीडियम, बिल्कुल ये मीडियम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि आइडियल मीडियम इज रिटन डाउन इज, कि उन्हें करना ही चाहिए था इन इट एम्प्लॉय हैंडबुक, तो ये एम्प्लॉय हैंडबुक में लिखने चाहिए, क्योंकि एचआर पॉलिसीज के तो मल्टीपल कई पेज हो सकते हैं, 100 से ज्यादा हो सकते हैं। लिहाजा ये इन्होंने जो किया है वो किया है कि मीडियम भी गलत यूज किया है और उसके साथ साथ एम्प्लॉय हैंडबुक ले लेते तो ज्यादा अच्छा था। ओवरलोड वाला मामला आप कह सकते थे, लेकिन ऐसी कोई ऑप्शन यहाँ इस सवाल में मौजूद नहीं है। और अगर ये एम्प्लॉय हैंडबुक लेते तो कतई ओवरलोड ना होता, इसमें इतनी को मालूमात हमेशा होनी ही होती है। तो यहाँ पे आके हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी